बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ावर घुम्मन साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। हसन अयूब साहब नासाज़ी तबाह की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज़रा हम तज़किरा करें, एक बड़ी अहम बैठक जो होनी थी मरी में हफ़्ते के दिन यानी कि आज के दिन वो हुई और उसके अंदर ज़ाहिर है डिस्कशन भी हुए। एक तो आज़ाद कश्मीर का मामला, वहाँ पर बड़ी फ़तह नसीब हुई। 3 मराहिल में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स के बावजूद नून लीग फातेह ठहरी और फिर वहाँ पर ज़ाहिर है अब ये तय करना है कि वहाँ का वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब अपनी ख्वाहिश के बगैर बावजूद ना हुए तो फिर कौन होगा। तो उसमें नामों पर गौर किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। उससे हटके काफ़ी सारे मामलात, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात पर भी गौर हुआ होगा। जो बयान जिसकी बड़ी बाज़गश थी उसके ऊपर भी गौर हुआ होगा, जो कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दिया गया था। उससे हटकर जो इंतज़ामी यूनिट्स का मामला था उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है, जो एक स्टेटमेंट सामने आया और उस स्टेटमेंट को उस पैराए में देखना ज़रूरी है जिस पैराए में मोहसिन नकवी साहब ने अब से कुछ दिन पहले निज़ाम के कोलैप्स से मुतालिक बात की थी। तो नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान से मुतालिक बहैसियत मुल्क क्या फरमाया, ज़रा देखें। जो तरक्की बाकी पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, आज पाकिस्तान की सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए ज़रा, अब क्या इसको नून लीग का पॉलिसी स्टेटमेंट समझें, क्योंकि ये कायद की जानिब से, जिन्हें ख़ावर घुम्मन साहब फरमाते हैं ताहयात कायद, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ जा रहा है और जो मसाइल हैं उन पर काबू पाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने क्या फरमाया था, मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुने। काफ़ी दिन पहले की बात है लेकिन थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा हो जाएगी आपकी। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी कर ले, वो 18 घंटे भी कर ले, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। और ये डिस्कशन हुई, ये बात हुई, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, सिस्टम के कोलैप्स की बात हुई। मोहसिन नकवी साहब ने 8 दिन बाद एक और स्टेटमेंट दिया। लेकिन जो चीज़ सामने आई वो ये है कि ज़ाहिर है गवर्नेंस इज़ एन इशू। DG ISPR ने भी ये बात की और हवाला भी दिया कि 1970s में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी और कितने सूबे थे और पाकिस्तान में अब भी वही सूबे हैं। तो उस पर एक नई बहस इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से निकली। लेकिन वो बहस क्यों है? वो बहस इस बुनियाद पे है कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, आवाम को डिलीवर करना है और डिलीवर करने के लिए अगर पुराना मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा तो और भी मॉडल्स मौजूद हैं जिनमें काम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद है, उसको एम्पावर किया जा सकता है, नए यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबका उस पर इत्तफाक़ राय या मुतालिका सूबे का उस पर इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। लेकिन इशू क्या है? आज कुछ फिगर्स मेरे सामने से गुजरे जिसके अंदर बताया गया कि 1.57 ट्रिलियन की लेवी की मद में वसूली हुई है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है। लेवी एक ऐसी चीज़ है कि ATM लगा के आप बराह रास्त आवाम से वसूल कर रहे हैं और जो टैक्स के मामले में नाअहली है उसको, उस गैप को इस तरह से फिल किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी किफ़ायत शहरी की मुहिम के बावजूद हुकूमती अखराजात में 16% इजाफा हुआ। ये भी हमें पता चल रहा है कि जो सैलरीड क्लास है वो सब मेरे ख्याल में टैक्स देने वालों में दूसरे नंबर पे आता है। 605 अरब रुपए से ज़ायद के उनके टैक्स वो दिए जाते हैं, एड सोर्स उनके पास से कट जाते हैं। और जब आप बात करते हैं रिटेल और होलसेल सेक्टर की या बाकी कुछ सेक्टर्स की या अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की या उन दावों की वो जो टैक्स नेट बढ़ाने से मुतालिक होते थे, तो फिर आप सोचते हैं कि यार अगर ऐसा सब कुछ बेहतर हो रहा है तो इन सेक्टर्स पर और एक मुनसिफाना तौर पर टैक्स वसूली क्यों नहीं की जा रही? ज़राअत के शोबे की मिसाल ले लीजिए कि 24% से ज़ायद उसका शेयर है पाकिस्तान की इकॉनमी में, लेकिन टैक्स रेट उसका 0.3% है। तो ये वो मसाइल मौजूद हैं जिनको हल करना ज़रूरी है, आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मोहसिन नकवी साहब निज़ाम की बात कर रहे थे कि जी निज़ाम ढह चुका है और 10 साल बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे। तो जनाब ख़ावर घुम्मन साहब, कुछ मैंने नाजरीन के सामने चीज़ें रखी
کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, کیونکہ گورننس کو جب بھی آپ نتھی کر کے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ سارا آ جاتا ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے, کس بنیاد پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے, کیا منصفانہ بنیادوں پر ان کو چیزیں مل پا رہی ہیں گھر کی دہلیز پر یا نہیں مل پا رہی. آج کی جو میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کس طریقے سے ڈائسیکٹ کریں گے؟ ایک تو تھوڑی کریکشن, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حسن ایوب صاحب کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ وہ پہلے کام وہ جو کرتے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں تاحیات قائد, میں نے نہیں یہ کہا تھا. میں تو ایک بیان دہراتا ہوں کہ ساری مسلم لیگ جو قیادت ہے ان کا ماننا ہے اپنے قائد کے حوالے سے. اتنی عقیدت سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, تو آپ ایسا نہیں سمجھتے. نون لیگ کی نہیں, تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اوکے, اچھا آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے یہ جو ہوتا نا کہ جی کیا لوگوں کو حکومت کی کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اس کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہے تو کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ذرا مارکیٹ میں جائیں. محترم ہمارے تاحیات قائد جو ہیں وہ مری کے اندر موجود ہے تو مال روڈ پہ چلے جائیں. کافی لوگ وہاں پہ آئے ہوں گے کچھ سیر سپاٹے کے لیے, وہاں پہ لوکل پاپولیشن ہوگی, ان سے پوچھ لیں کہ پچھلے 4 سال کے دوران جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, 5 بجٹ انہوں نے پیش کر دیے ہیں, کہ اس دوران ان کی زندگیوں کے اندر کوئی بہتری آئی ہے, کوئی ریلیف ان کو ملا ہے. تو وہ لوگ ان کو بتا دیں کہ میاں صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا اس کے اندر معمہ کاری اس کے اوپر آپ نے کوئی کی ہوئی ہے. سو پرابلم یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی وہ تھوڑا زمینی حقائق سے جو ہے وہ علیحدہ ہیں, وہ اپنے اس کے ساتھ نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, سسٹم کو اس طرح چلائیں گے تو آپ 10-15 سال کے بعد ہم یہی گھسیٹ رہے ہوں گے, اسی کے اوپر ہی بات کر رہے ہوں گے کہ جی سسٹم نہیں چل رہا لہٰذا ہمیں کسی دوسرے سسٹم کی طرف جانا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے. اب قائد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب سسٹم تو بہت اچھا چل رہا ہے, مریم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آئندہ کچھ عرصے میں یہ سارے معاملات ہم حل کر لیں گے. پرانی حکومتوں کا کچھ کیا درا تھا اس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں کیونکہ وہ سسٹم کو بڑا خراب کر گئے تھے, معیشت کو بڑا خراب کر رہے تھے. وہ بار بار ایک بات یاد ہمیں کرواتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو ڈالر 100 روپے کا تھا. اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ 2017-18 میں جو بعد میں جب یہ گئے اس کے بعد جب حکومت آئی تھی شاید خاقان عباسی صاحب کی, مفتاح اسماعیل صاحب سے اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت کیا کچھ کر کے گئی تھی, اور اکانومی سے ہی بتاتے ہیں کہ کس طرح کی وہ جو ڈائنامائٹس لگا کے گئے تھے اکانومی کے اندر. لیکن وہ لمبی سٹوری ہو جائے گی. آج کی تاریخ کا جو سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے, لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں کسی بھی بندے سے بات کریں وہ یہ کہتا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا. اس کی واضح نشانی مثال ایک یہی ملتی ہے کہ عام جو پاکستانی ہے اس کی جیب کے اوپر بہت اس وقت وزن ہے. وہ ٹیکسز کی لیوی کی شکل میں, مہنگائی کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں, جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں.